Hello, good morning friends. Welcome to all in my YouTube channel 100% Study संजू। कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 6 का एनसीईआरटी मैथ हल करेंगे और इसमें भी एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट हो चुका है। तो 1.3 को फटाफट से कंटिन्यू करते हैं गाइस। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या दे रखा है। पहला नंबर क्वेश्चन है गाइस, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। जोड़ने घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बनाइए। तो खैर वो तो सिंपल है, वो टास्क आप लोगों के लिए होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला क्वेश्चन जैसे देखिए पहला प्लस है, फिर माइनस है, देन यहाँ फिर प्लस है और नीचे एक और जो है ना माइनस है। यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, विजिबिलिटी हो जाएगी। ओके, तो ये है, बट हमें क्या है ना कि ये बोल रहा है आकलन कीजिए, मतलब क्या हम सिंपल भाषा में इसे समझे ना गाइस। तो हमसे ये कहा जा रहा है इसमें कि बस इसको माइनस करिए। अब कैसे माइनस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सन्निकट मान के अनुसार। तो देखिए पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो प्लस है, खैर पहला क्वेश्चन तो प्लस का ही है, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्या है, ये 730 है, मतलब इकाई दहाई ये सैकड़ा तकार है, 730 है ना। तो देखिए कि 700 और 800 इसके दो पहलू हो सकते हैं। चलिए एक तो हो जाएगा आपका 700 और दूसरा जस्ट यहाँ पर हो जाएगा 800। तो देखिए कि ये 730 जो है 700 के करीब है या फिर 800 के करीब है। तो आप बोलोगे कि मैम 700 में तो 700 से 30 ही ज्यादा है, लेकिन अगर हम 800 इसे मान लेंगे तो 800 में तो ये 70 कम पड़ जाएगा ना। तो इसका मतलब कि ये 700 के करीब है। तो बस यहाँ पर इसके लिए तो ये 700 लिखेंगे और प्लस ये 998 1000 के करीब है या फिर 900 के करीब है। तो बोलोगे कि मैम ये 1000 के करीब है। तो बस इसको ऐड कर लेंगे दोनों को। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 0 0 7 और 1 यानी 1700 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी 100 तक के सन्निकट मान ज्ञात करने हैं। कुल मिलाकर के मैं बताऊं तो ये है। वैसे नवोदय में आपको क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, बट हाँ यहाँ भी जानने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, यदि आप लोगों ने सन्निकट मान वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, वीडियो के आई बटन में आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो घटा दिया है मैम, बिल्कुल बच्चे। तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये 796 किसके करीब है, 700 के या फिर 800 के करीब। तो आप बोलोगे कि बिल्कुल मम्मी मैम ये 800 के करीब है। तो जस्ट यहाँ पर इसके लिए 800 रखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस रख लेंगे। 314 300 के करीब है या फिर 400 के करीब है। तो आप बोलोगे कि 300 के, तो जस्ट यहाँ पर 300 रखेंगे। 800 में से 300 घटेगा, क्या बचेगा गाइस, 500 मैम। सो 500 विल बी द राइट आंसर। ओके, इतने गाइस सिंपल है हमारे क्वेश्चन। चलिए तो ये दे रखा है 12904। अब ये 12904 13000 के करीब है या फिर 12000 के करीब है। तो आप बोलोगे कि 13000 के करीब है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर 94 कम हो रहा है ना। तो इसे हम कहेंगे क्या कि ये हमारा 13000 के करीब है। तो जस्ट 13000 लिखेंगे, फिर ये प्लस है तो प्लस रखेंगे। फिर यहाँ पर 2888 यानी ये 2000 के करीब है आपका कि 3000 के। तो जस्ट 3000 के करीब है, यहाँ पर 3000 कर लेंगे। ओके, तो ये गाइस कितना हो जाएगा, जोड़िएगा तो देखिए 000 ये तो हो जाएंगे, फिर कॉमा और 3 3 6 1 16, यानी ये जो है ना 16000 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्या दे रखा है। ओके, तो ये जो अगला क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर 28292 दिया है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, जस्ट वैसे ही ये 28000 के करीब है या फिर 29000 के करीब है। तो आप बोलोगे बिल्कुल मैम ये हमारा जो है ना 28000 के करीब है। तो इसके लिए सिर्फ हम 28000 लिखेंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस करेंगे। 21496 21000 के करीब है या फिर 22000 के। तो बोलोगे कि 21000 के करीब है, क्योंकि कम से कम यहाँ पर तो 500 होने चाहिए थे ना, तब जाकर के हम 22000 के करीब कह सकते थे। तो देखिए यहाँ पर 21000 हो जाएगा।
ओके, तो जस्ट माइनस करेंगे, क्या बचेगा, जीरो जीरो के तो जस्ट जीरो ही हो जाएंगे, यहाँ कॉमा लगेगा। ओके, और इधर 8 में से 1 घटाएंगे 7 और 2 में से 2 घटेगा यानी 0। तो ये 7000 आपका राइट आंसर हुआ। इज दैट क्लियर गाइस? तो 7000, ये देखिए 7000 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया गाइस? और यहाँ तक अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा। और हाँ, यहाँ पर 10 उदाहरण देने को बोल रहे हैं ना कि 10 और उदाहरण दीजिए, तो देखिए 4 तो ये हो गया, बस 6 आप कर दीजिए। 6 उदाहरण आपसे मांग रही हूँ। ओके, अगर आप हमारे सच्चा स्टूडेंट है तो फटाफट से 6 और अपने से आंसर करिए। देखिए गाइस, कुछ भी 2 अंक 4 अंक वाला कोई भी डिजिट रखिए, बट हाँ आंसर बना करके दीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि हमारे बच्चे सीरियस है पढ़ने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, एक मोटे तौर पर आकलन, यानी मोटे तौर पर आकलन कैसे करना है, जो ऊपर हमने ये माना है ना सिंपल सिंपल तौर पर, ओके, वो वाला। और एक निकटन आकलन, यानी कि 10 तक सन्निकट मान करके, जैसे कि 2 ही डिजिट का सिर्फ सन्निकट मान ज्ञात करके हमें आंसर ज्ञात करना है। तो इसके 2 आंसर होंगे। अब मोटे तौर वाला देखिए पहले करेंगे। ओके, मोटे तौर पर हम सन्निकट मान ज्ञात करें या आकलन करें तो ये आंसर क्या होगा। तो देखिए ये किसके करीब है, 439, 400 के करीब है या फिर 500 के करीब है। तो आप बोलोगे 400, जस्ट यहाँ पर ये 400 लिखेंगे। और कैसे 400 के करीब है ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर अगर अगर 5 रहता, यानी जस्ट 50 कहते ना, 450 रहता तो ये 500 के करीब होता। लेकिन 450 ले एक भी डिजिट कम है ना, तो मतलब कि ये 400 के करीब है। ओके, सेम वही 334 जो कि 350 होता अगर, तो ये 400 के करीब होता। बस 350 कम है तो ये क्या 300 के करीब है। नेक्स्ट दे रखा है ये 4317, तो ये भी कितने के करीब है, 4300 के करीब है। ये हुआ आपके मोटे तौर पर आकलन। तो इसको हम पहले ऐड ऑन कर लें। देखिए तो ये 0 0 यानी जस्ट यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 3 3 6 और 6 4 10, 10 का 0 हाथ में 1 इधर हासिल आ जाएगा, फिर 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। तो ये रहा आपका 5000 अंक, ये आपका आंसर। ओके, मोटे तौर पर आकलन करने पर। अब इसका 10 तक सन्निकट मान करके ज्ञात करके क्या होगा, 10 तक सन्निकटन ज्ञात करने पर क्या आंसर हो सकता है। सन्निकटन ज्ञात करने पर आंसर जो होगा, देखिए फ्रेंड 4 तो 4 ये हो जाएगा, ये 39 देखिए कि ये 30 के करीब है या फिर 40 के करीब है। तो आप बोलोगे कि मैम ये 40 के करीब है, तो प्लस 40 करेंगे। फिर यहाँ पर 3 तो ये सब में हो जाएगा, लेकिन ये 34 किसके करीब है, तो 34 30 के करीब है या फिर 40 के, ये 30 के करीब है मैम, तो ये 330 होगा। प्लस यहाँ पर देखिए 4000 ये तो जस्ट लिख लेंगे, लेकिन ये 3 लिख लेंगे। 17 अब 20 के करीब है या फिर 10 के करीब है, तो आप बोलोगे मैम ये 10 के करीब है, तो जस्ट इसके लिए 10 यूज करेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर ये तो हो गया 10 नहीं जस्ट 20 होगा, क्योंकि ये 15 से ऊपर है ना, तो ये 20 के करीब है। क्यों गाइस? क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 और 7 17 है, यानी इसके नजदीक में 20 आएगा या फिर 10 आएगा, तो आप बोलोगे 20 आएगा, तो जस्ट 20 होगा। ओके ना, तो इसे अगर ऐड ऑन करें तो अंतिम में क्या दे रखा है, 0 0 जस्ट 0 होगा। फिर यहाँ पर दूसरे में 2 3 5 5 4 9, तो 9 हो जाएगा। फिर तीसरा पर 3 और 5, ये 3 3 6 6 4 10 का 0 हाथ में 1, और यहाँ 4 1 5 हो जाएगा, यानी 5090। तो इस तरह से देखिए मोटे तौर पर तो हमारा आंसर 5000 होगा, बट 10 तक अगर सन्निकट मान ज्ञात करके करें ना, निकटन आकलन, तो ये 5090 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए बना। नेक्स्ट देखिए बी नंबर यहाँ पर है। अब बी नंबर को फटाफट से देख लेते हैं। पहले सेम वही मोटे तौर पर करेंगे। क्या करेंगे, मोटे तौर पर हमारा क्या आंसर होगा, जस्ट ये देखना है। तो मोटे तौर पर पहला 108 है, जस्ट ये 108 तो नहीं होगा यहाँ पर। ओके, हम भी ध्यान दे रहे हैं सिर्फ इतना ही अंक। ओके, इसीलिए मैं बोल रही थी कि 2 अंक है, पहले कॉमा कैसे आएगा। चलिए, तो इंडियन हमारा सिस्टम है।
देखिए तो इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये क्या है आपका लाख। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर जस्ट बी क्या है, 1,08,734 माइनस 47,599। तो अगर हम मोटे तौर पर देखें तो 1,08,734 किसके करीब है, जस्ट 734 को देखिए तो ये है हमारा 700 के करीब, है ना। 700 और 800 के बीच में तो जस्ट ये 700 के करीब है। माइनस 47,599 किसके करीब है, तो 47,000 और ये 599 चूंकि 600 के करीब है। तो अगर माइनस करें तो 0 0 से तो 0 0 जाएगा, 7 से 6 गया जस्ट 1 और 8 से 7 गया, यहाँ पर 1 बचा, है ना। इधर देखिए तो अगर 10 में से 4 गया यानी 6, ये राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पर 1,08,730 कैसे हुआ, क्योंकि जस्ट यहाँ पर बता रखी हूँ। ओके, तो ये 730 है यानी 734 है, यानी 740 और 730 में किसके करीब होगा, तो 730 के करीब है। वैसे ही 47,000 ये 600, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 61,130। क्लियर हुआ गाइस। तो देखिए यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सी नंबर है 8,325 माइनस 491। तो इसको कैसे हल करेंगे, जस्ट सिंपल गाइस, पहले एक तो मोटे तौर पर यहाँ पर आंसर ज्ञात कर लेते हैं। क्या गाइस, मोटे तौर पर, तो मोटे तौर पर हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा 8,300 के करीब है ये, और माइनस ये 491 किसके करीब है, तो 500 के। आप लोग बोलोगे कि करीब है मैम। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 गया 0, ये भी 0 से 0 गया 0, 13 में से 5 जाएगा कितना होगा, हम जानते हैं कि 7 5 12 होता है, 8 5 13, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, इधर 7 बच गया, तो यानी 7,800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ये आपका आंसर रहा। लेकिन हाँ, अब एक तो 10 तक सन्निकट करके ज्ञात करना है ना, 10 तक सन्निकट वाला आंसर क्या हो जाएगा गाइस, तो जस्ट देखिए। ओके, ये हो जाएगा 8,325 दे रखा है, तो ये किसके करीब है, 330 के करीब है। और जस्ट माइनस ये 491 यानी 400, ये तो हो जाएगा 91 किसके करीब है, 500 के, तो जस्ट ये 500 ही रखेंगे। ओके गाइस, ये 500 ही हम रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना, ये 0 से गया 0, 3 में से 0 गया 3, और इधर 3 में से 5 नहीं जाएगा, 13 में से 5 8, और ये 7, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा ना 7,830 के करीब है। तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। चलिए अब यहाँ तक तो क्वेश्चन हमने डन कर लिया, डी नंबर को सॉल्व कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे 4 उदाहरण और हमें बनाने हैं, तो ये टास्क मैं आप लोगों के लिए उदाहरण वाला दे रही हूँ। ओके, बस गाइस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है कि 4, ये 89 और 348, तो ये किसके करीब है, जस्ट 300 के करीब है। ओके, और ये रहा आपका 48,365, तो ये कितने के करीब है, 400 के करीब है। जस्ट इसे हम क्या मोटे तौर पर बना रहे हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जो है ना हमारा मोटे तौर पर का आंसर है। ओके, तो यहाँ से 0 से 0 गया 0, और 13 से 4 जाएगा, ये रहा आपका 9, देन यहाँ पर 8, 8 में से 8 गया 0, और इधर आपका क्या बचा, 8 में से 4 गया 4, और जस्ट यहाँ पर 4 तो दे ही रखा है। इस तरह से ये राइट आंसर हुआ। लेकिन हाँ, एक 10 तक सन्निकट करके ज्ञात करना है ना, 10 तक सन्निकट मान करके भी एक हमें ज्ञात करना होगा। ओके, तो जस्ट इसके लिए क्या करेंगे गाइस, ये भी बहुत इजी है। देखिए ये रहेगा 489 और देन 348 है, तो ये 300 तो हो जाएगा, 48 किसके करीब है, 40 के या फिर 50 के, तो आप बोलोगे 50 के करीब है। माइनस ये 48,000 और 365, 65 किसके करीब है, 65 या 60 के या 70 के, तो आप बोलोगे 70 के करीब है मैम। बिल्कुल जस्ट माइनस कर ही लेंगे, तो माइनस ऊपर ना करके यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, 0 से गया 0, और इधर 5 से 7 तो नहीं जाएगा, 15 से 7 को घटाएंगे। ओके, तो अगर हम 15 से इस 7 को घटाएं तो जानते हैं कि 8 बचेगा, है ना।
और इधर 2 बचा, 2 में से 3 नहीं घटेगा, इससे लेंगे 12, 12 में से 3 घटा 9। ओके, फिर यहाँ पर 8 में से 8 घटा 0, 4 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, और इधर आपका 4 बचेगा। ओके, तो ये 4,40,982 हमारा आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड नंबर दे रखा है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। तो वही सन्निकट मान वाला हमें ज्ञात करना है गाइस मोटे तौर पर। अब देखिए यहाँ पर तो पहला डिजिट क्या दे रखा है आपको, 578। 578 500 के करीब है या फिर 600 के करीब है? तो बोलोगे आप लोग कि मैम ये 600 के करीब है, तो जस्ट इसके लिए 600 यूज करेंगे, है ना। गुने ये देखिए कि आप लोग 161 किसके करीब है, 100 के करीब है या फिर 200 के? तो देखिए 200 के नजदीक पड़ रहा है, तो यहाँ पर 200 लिखेंगे। अब 600 गुने 200 करिएगा तो कितना आएगा गाइस? पहले तो गुना करेंगे, ये जस्ट तो 4 जीरो गुना करने पर बस किया जाता है कि जीरो जितना रहना उसको जोड़ करके लिख दिया जाता है। और चूंकि 6 दूनी 12, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कॉमा रहेगा यहाँ पर, ओके, जस्ट ओके। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, ओके, 1,20,000। ओके, देन अगर अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर फिर से कॉमा लिख करके लगा देती हूँ कि हमारे बच्चों को परेशानी ना हो। इस तरह से पहले इधर से तो 3 अंक के पहले कॉमा, फिर 2 अंक के पहले कॉमा। ये इंडियन सिस्टम है। अगर आप इंटरनेशनल में करना चाहते हो गाइस, तो एक तो कॉमा यहाँ, फिर एक कॉमा यहाँ, यानी जस्ट एक ही कॉमा डालना होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हुआ। दूसरा नंबर यानी जस्ट हम इस बी नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ दे रखा है कि 5,281 गुने 3,491, तो ये किसके करीब है? 5,281 को अगर आप लोग आज देखोगे तो ये जस्ट 5,000 और 6,000 के बीच में किसके करीब है? 5,000 के करीब है। तो इसके लिए तो मैं 5,000 बस यूज करने वाली हूँ, और गुने 3,491 3,000 के करीब है या फिर 4,000 के करीब है? तो आप बोलोगे कि मैम ये 3,000 के करीब है ना। तो इसको अगर हम गुना करें, 3 पचे जस्ट 15 हो जाएगा, 3 3 6 0। ओके, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ कॉमा फिर यहाँ कॉमा, ये आपका रहा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1,291 गुने 552, ये जस्ट 92 दिया है। तो ये किसके करीब है? 12,000, ये 1,291 आप लोग देखोगे तो ये है ना जो गाइस, ये आपका कहें तो 1,000 के करीब है। ओके, और गुने अगर इसको देखें 592 को, तो ये आपका क्या 600 के करीब है। ओके, तो ये देखिए अगर इसको देखें, खैर 1,291 को जस्ट यहाँ पर 13,000 के करीब है, ये मानेंगे 1300 के करीब। और 1300 गुने 600 कितना हो जाएगा? 13 दूनी 13 छके आपका क्या होता है? 13 छके 78। ओके, और इस तरह से 4 जीरो यहाँ पर हो जाएंगे। तो ये कहें तो हमारा आंसर हो जाएगा इतना। ओके, यहाँ पर 7,80,000 इतना आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर डी नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करें गाइस, तो डी नंबर देखिए क्या देख रखा है कि 9,250। ये 9,250 कितने के करीब है गाइस? ये तो आप लोगों से बनता है क्वेश्चन करना। तो 9,000 और 250 जो है ना, 9,300 के करीब है। गुने 29 क्या 20 के, कि ये 30 के करीब है, तो 30 के करीब है। जस्ट ऐसा गुना करेंगे तो ये आपका 000, और 3 तिहाई 9, 3 नवा 27। ये जो है हमारा इतना आंसर हो गया। तो इसमें कॉमास भी लगा लेते हैं यहाँ पर, ऐसे राइट आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये रहा हमारा आज का सवाल। थर्ड नंबर तक हमने बहुत अच्छे से कर लिया। कल आपका चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू होगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। ओके।